बहुत से श्रद्धालु हरियाणा में खासकर, दिल से बताना, आप झूठ नहीं बोलना, कुंवारे जो आऊत होते हैं उनको पितर कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़े करें। आपका मानना यह है कि जो कुंवारे हैं, जो आऊत हैं, पितर वही होते हैं। मातृ पितृ देवो भव, माता पिता ही देवता है, माता पिता ही भगवान है। आप विचार करें, आपका बच्चा, जिन्होंने हाथ खड़े किए, विचार करना, आपका बच्चा, आपके परिवार में यदि कोई कुंवारा हो, आऊत हो, रंड मलंग हो, हरियाणवी में रंड मलंग कहते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट में आऊं तो आऊत है, ऊत ना पूत। यदि कोई आऊत है, आपका भाई, बंधु बांधव, या कोई आऊत नहीं, मान लो कोई बहन चाहती है कि मैं विवाह नहीं करूंगी, अपने भाई अपने माता पिता के घर ही रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, तो आऊत दोनों प्रकार के होते हैं, महिला भी और पुरुष भी। यदि आपके बाल बच्चे कह दें कि माता पिता आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरे चाचा आऊत है, मेरे लिए तो वही सब कुछ हैं, मैं उसी की सेवा करूंगा, उसी को भोजन दूंगा, आपको कैसा लगेगा? तो पहला अधिकार आपके पितर कौन? आप मेरे से ये प्रश्न किया करो कि जी हमारे वंश की कोई आत्मा, मृतक आत्मा भटक तो नहीं रही है? क्या हमारा कोई पूर्वज अधोगति या नरक में तो नहीं है? तंग तो नहीं हो रहा? किसी के दबाव में तो नहीं है? आप ये मत पूछो मेरा पितर कौन। आपका पितर आपका पिता, उनका पिता उनका पिता, आपके पूर्वज ही आपके पितर हैं। अब बात आ गई जिनके अऊत ना पूत, जिनके कोई पूत नहीं है, सपूत नहीं है, या कोई संतान नहीं है, हैं वो हमारे गोत्र के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो भाग हमसे ही लेंगे, क्योंकि उनका जमीन जायदाद हिस्सा हम ले रहे हैं। यदि वो सात्विक हो गए तो पितर अपनी जमात में बैठा लेते हैं कि ले हमारे बच्चों ने ये दिया है, तू भी अपना भाग स्वीकार कर ले और खुश हो जा, मेरे बच्चों को तू अपना बच्चा मान और मेरे वंश में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ा। तो वो सात्विक प्रेत हो जाते हैं। यदि वो तामसिक प्रेत हैं तो जो आप अमावस्या की पूजा करते हो वो पितृ पूजा करते हो, प्रेत पूजा नहीं करते। वो तामसिक प्रेत हैं तो अमावस्या को दिया गया अन्न जल भोजन पानी उनको मिलेगा नहीं, और वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के आपको तंग करने लग जाते हैं, शरीर में रोग देते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, और मरीज कहता है, पेशेंट कहता है मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो ऐसे तामसिक प्रेत को नारायण बलि सपिंडीकरण या भगवत बल से, भक्ति से, तप से, जप से, अच्छे मार्ग से उसको कन्वर्ट किया जाता है। उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत सबने पढ़ा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, न पैदा की जा सकती न खत्म की जा सकती। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाएगी। आपके पूर्वज थे, नकारात्मक हो गए, नेगेटिव हो गए, उनको कन्वर्ट कर दिया, वो काकड़ में नहीं जाएंगे, उनको कोई भूमि में नहीं दबा सकता, उनको बदला जा सकता, उनके विचार बदले जा सकते हैं। किस प्रकार? कोई शराबी है, किसी का पति या किसी का पिता, अब किस मंडी में बेच के आओगे भाई? पिता तो वही रहेगा, पति तो वही रहेगा, उसके विचार बदले जा सकते हैं, वो शराब पीना छोड़ दे भगवत बल से, भक्ति के मार्ग से। इसलिए आपका प्रश्न से ही पता चलता कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। आपने प्रश्न किया कि महाराज मेरे वंश के कोई पूर्वज अधोगति में तो नहीं है, इसका मतलब आपका गुरु बड़ा ज्ञानी है और आप बड़े ज्ञानी शिष्य हो, गुरु की बातों को ध्यान से सुनते हो। गुरु जी मेरा बाबू कौन, मेरा पिता कौन, मेरा पितर कौन है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो माँ ही बताएंगी, मैं नहीं बता सकता। आपकी माता जी से ये प्रश्न करना चाहिए। हाँ, आपका पूर्वज कोई भटक रहा है, अधोगति में है, नरक में है, उसका निराकरण मैं कर दूंगा कि ये नाम है और ये भटक रहा है। आप विचार करें क्या ये आपके पूर्वज हैं या नहीं हैं। तो 2 4 5 6 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक आपको नाम पता होना चाहिए। ना कहोगे जी मुझे नहीं पता,